नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। उन 2-3 सीटों पे जहां से उम्मीद थी कि भोजपुरी का सुपरस्टार, पावर स्टार पवन सिंह को जगह मिलेगी, वहां से वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही आसनसोल का जो टिकट था वापस किया था उन्होंने, तब से लगातार सोशल मीडिया पर खबरें रही कि पवन सिंह को ही आसनसोल का टिकट मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो आज ताज़ा लिस्ट जारी की गई है, उसमें 3 ऐसे नाम थे जिनके ऊपर बीजेपी दाँव खेलने वाली थी, जिनको कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी। जिनमें किरण खेर, पवन सिंह और रीता बहुगुणा का नाम शामिल था, लेकिन तीनों को बीजेपी ने किनारा कर दिया है। अगर बात करें सबसे पहले चंडीगढ़ से, तो श्री संजय टंडन को वहाँ से टिकट दी गई है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को, फूलपुर इलाहाबाद से श्री नीरज त्रिपाठी को, और बलिया, और 2 जगह ऐसे थे, बलिया और साथ ही साथ आसनसोल, जहाँ से पवन सिंह को आने की उम्मीद थी, लेकिन बलिया से श्री नीरज शेखर को दिया गया और साथ ही साथ आसनसोल से श्री एस अहूवालिया। यानी कि ये ऐसे नाम रहे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी ने भी अपनी आखिरी लिस्ट जारी नहीं की है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। बलिया या फिर आसनसोल 2 ऐसे नाम होंगे जहां से पवन सिंह जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि उनके जो भी लिस्ट जारी हुए उनमें ना ही पवन सिंह बलिया से हैं, नहीं आसनसोल से, और साथ ही साथ कई ऐसे इस बार नाम ऐसे रहे, बड़े-बड़े चेहरे, बड़े-बड़े नाम रहे जिन्होंने बीजेपी जिनको टिकट ना दिया, साथ ही साथ उन्हें किनारा कर दिया, फिर उनकी जगह पे किसी और को टिकट दिया। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए कह सकते हैं एक बड़ा झटका है कि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर हामी भी भरी थी माँ, और साथ ही जो उनके दर्शक थे उनसे उन्होंने एक वादा किया था कि मैं जो वादा किया हूँ वह चुनाव लड़ने के लिए आऊँगा। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 15 से 20 दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि बीजेपी के टिकट से ही पवन सिंह चुनाव लड़ने मैदान में उतरेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जो सपना है पवन सिंह का वह टूट गया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट थी, जिन-जिन जगहों पे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई थी, वहाँ से आसार लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आसनसोल से भी नाम जो है वो आ गया है। बलिया से जो नाम था वो भी आ गया। अब ऐसे में देखा जाना होगा कि क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्या पवन सिंह किसी दूसरी पार्टी यानी कि आरजेडी से नाम उनका सामने आ रहा था, या फिर जदयू के टिकट से? हालाँकि इस पर अभी कयास लगाना या फिर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, साथ ही साथ जो कयास लगा रहे थे, लगातार दौरे थे, पवन सिंह के ऊपर लगातार कई बातें सामने आई कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे पिछले 2 बार के जो लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन तीसरी बार जो उम्मीद थी उन्हें खुद टिकट लेकर मैदान में उतरने की, अपनी दावेदारी साबित करने की, वो फिलहाल नहीं हो पाया है। और जो पवन सिंह का सपना है, भोजपुरिया फैन्स का सपना है, वह टूट गया है। पवन सिंह पर बीजेपी ने दाँव नहीं लगाया है, न ही बलिया से उन्हें टिकट मिला और न ही आसनसोल से। दोनों जगह जो बीजेपी की फाइनल लिस्ट थी वह जारी हो गई है। अब देखा जाना होगा, सबकी नज़र होगी कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह निर्दलीय होंगे या किसी पार्टी के टिकट से मैदान में उतरेंगे। हालाँकि आपको 2 से 3 दिनों में इन बातों को भी स्पष्ट सामने आ जाएगा, लेकिन पवन सिंह का जो सपना है, वो फिलहाल टूट गया है। इस खबर के अंदर इतना ही, जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। नमस्कार।